90 नंबर का लोग, 10वें नंबर का है राग। राग को हम 3 क्षेत्र में बांट सकते हैं। मेरे जीवन में जो आवश्यक बन चुका है, इनके प्रति मेरा एक लगाव बन जाता है। माने इनके बिना मुझे चलता नहीं, उनके प्रति मेरा लगाव बन जाता है। जरूर नहीं कि उनका रूप रंग अच्छा हो। एक झाड़ू के प्रति भी राग हो सकता है। नंबर 1, राग का पहले नंबर का क्षेत्र है आवश्यकता। नंबर 2, आकर्षकता। आवश्यक नहीं है, आकर्षक है। आप बाजार में जाते हो, किसी का बंगला देख लिया, आपकी दृष्टि से बंगला आपकी आंखों को लगा कि बहुत अच्छा है, और एक मन में भाव आ गया कि क्या बंगला है। यह है आकर्षकता। नंबर 3 है आत्मीयता। राग 3 क्षेत्र में बटा हुआ, आवश्यक, आकर्षक और आत्मीय। जहां एक लगावपन का भाव बन जाता है, फिर राग का काम क्या है? राग न त्याग करने देता है, न राग भोग में लाता है। आपको चेक करना है तो कर लेना। राग त्याग करने के लिए तैयार नहीं, राग भोग के लिए भी तैयार नहीं। आपको ये कमाल का लगेगा, मगर मैं सच बताऊं, यही स्थिति बन जाती है। घर में नया नया सोफा सेट आता है ना, पत्नी अपने पति को खुद को बैठने नहीं देती, बिगड़ जाएगा। अरे लाई किसके मिली? ये अनुभव होगा ना आपका। अरे ये सोफा सेट बैठने के लिए तो लाया है, नहीं मगर नहीं, अभी अभी बैठो मत, ये इतना इतना अच्छा बिगड़ जाएगा। क्या हुआ है? राग जिस पदार्थों का त्याग करना कठिन है, उनका उपयोग करना भी कठिन है। तो करना क्या? प्रदर्शन करो। आपको ये मामूली लगता है, बहुत बड़ी बात है। आवश्यक, आकर्षक, आत्मीय 3 चीज से यदि मुक्त हो जाओ तो राग आपका कंट्रोल में आ सकता है। और मेरे जीवन को गुरुदेव ने क्या बचाया है, क्या बनाया और क्या बढ़ाया, तुम सोच नहीं पाएंगे। करीबन 100 साल पहले डिकोमा एमसी लंदन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट की डिग्री है, सीवित फर्स्ट क्लास। मलाड में मेरी दीक्षा हुई। पहले साल का चातुर्मास मलाड में हुआ, फिर गए नमीनाथ भाईदूनी में शेष काल में। और जो पढ़ता था उसकी नोट करने के लिए मेरे हाथ में एक पेन आई, मुनि भगवान ने दी थी मुझे। वो जमाने में हीरो पेन थी, चाइना की। 48 साल हुए नरेश भाई। आपको लगता है कि गुरु कौन बन सकता है? क्या गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है? और गुरु शिष्यों को किस ढंग का ऑपरेशन करके बचा लेता है? वो हीरो पेन में खोल के बैठा था और गुरुदेव अपनी जगह पे बैठ के मुझे देख रहे थे। हीरो पेन का ढक्कन था ना, गोल्डन कलर का, शायद यहां बैठने वाले ने भी देखा होगा। और गुरुदेव देखते रहे। मैं वो ढक्कन निकालता था, ढक्कन रखता था, निकालता था, रखता था, निकालता था। गुरुदेव को मालूम आ गया कि ये राग की भूमिका है। और मुझे मालूम नहीं, दीक्षा का पहला साल गुरुदेव ने मुझे बुलाया। रत्न तो पेन बहुत अच्छी है। अब मैं समझ भी नहीं पाया कि किस टोन में गुरुदेव बोलना चाहते हैं। मैं बोला, गुरुदेव अच्छी नहीं, बहुत मस्त है। वर्षों से मेरे गुरुदेव के साथ रहे हुए पूज्यपाद पन्यास पद्म सनवी जी महाराज, आज वो अहमदाबाद में है। वो टाइम बाजू में बैठे थे, गुरुदेव के बाजू में। पद्म सिंह को गुरुदेव ने बुलाया। पद्म सिंह यहाँ आए, पाकिट है तेरे पास? एक छोटा सा पाकिट था। पाकिट में किशोर भाई पात्रा को कलर करने का ब्लैक रंग था। पात्रा थे, उसको कलर करने का काला कलर था, काला कलर। और गुरुदेव ने बोला, पद्म सिंह वो काले कलर की डब्बी है ना, डब्बी लेके आ। मैं भी समझ में नहीं पाया, गुरुदेव को कुछ काम होगा। और जैसे ही गुरुदेव ने वो काला कलर की डब्बी मंगवाई, काला कलर, और मुझे बोला, रत्न वो हीरो पेन है ना, अच्छी लग रही है, वो लाओ।
मैं ला के दे दी और पद्म से मैं बोले ढक्कन पे काला कलर कर दे। मैं बोला गुरुदेव बिगड़ जाएगी। गुरुदेव ने बोला तेरी आत्मा बिगड़ रही है, पेन की बिगड़ने की क्या बात करता है। ये आप ये सोच नहीं पाएंगे, ये गुरुदेव मिले थे। हीरो पेन, ये ढक्कन का, ये गोल्डन कलर का ढक्कन तुझे पागल बनना है, मालूम है कि कौन किस गति में तू जाएगा। मैं हैरान था। मेरी आंखों के सामने गुरुदेव काला कलर लगा दिया, काला कलर लगा के बोला अभी रख पेन, यही पेन तुझे उपयोग में है, याद रखना कभी ऐसी पेन किसने दी थी तुझे, किसने। मिठाई खिला करके शीशे को खुश करने वाले गुरुदेव नहीं होते, राख को खत्म करके शीशे को बचा दे वो गुरुदेव बन सकते हैं। और ये हीरो पेन जैसे ही जिस दिन से निकल गई, बहुत जीवन का बड़ा बोधपाठ मुझे मिल गया। तब से लेकर के आज तक कभी मन में बड़ा सोच के साथ रखता हूं। और एक बार बताऊं, उपयोगिता का विरोध नहीं है, आसक्ति का विरोध है। उपयोगिता का कोई विरोध नहीं, आप उपयोग करो, इनका कोई विरोध नहीं। हीरो पेन गुरुदेव ने फेंकवा नहीं दी थी, मगर ढक्कन का कलर काला कर दिया था ताकि राग न हो जाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर में ऐसी एक भी आइटम है कि जिसको देख करके राग न हो? आपके घर की एक भी आइटम ऐसी कि जिनको देख करके ना आपको राग न हो, आजू बाले वगैरह राग हो? सच बताऊं, आप यही प्रयास में लगे कि मेरे घर पे आने वाले को हर चीज देख करके राग हो, यही आपकी व्यवस्था है। बराबर है। मैं पूछना विपुल यही है ना? सच बोलो, क्यों? क्या है? क्या करना क्या है? और एक बात बताओ विपुल, जितनी भी जड़ चीज तेरे घर में तू लेकर के बेटा राग करने वाली, सामने वाला बोलता है कि मुझे पसंद है, हिम्मत करके दे दे उनको। सोफा सेट रख दे और सामने वाला बोले मुझे बहुत पसंद है, देने की हिम्मत रख दे। ये मैं रोज दिखाता हूं, तुम कभी नहीं बोलते गुरुदेव मुझे बहुत पसंद है, मैं देने के लिए तैयार। मैंने पहले बोल दिया, राग को न त्याग में रस है, न भोग में रस है, सिर्फ संग्रह में और दर्शन में रस है। राग का ये रिजल्ट तुम आंखों के सामने, संग्रह और दर्शन दो ही कैटेगरी में राग, न त्याग न भोग। क्या करेंगे? भगवान महावीर ने अंतिम देशना में गौतम स्वामी को भेजा देव शर्मा ब्राह्मण के वहां प्रतिबोध करने के लिए। राग क्या हो सकता है मैं बात बताना चाहता हूं आपको। देव शर्मा के पास 50,000 केवल नानी का गुरु गया है। आज तक जिसको दीक्षा दी उन सभी को केवल नाम मिला, ऐसी ताकत वाला गुरुदेव आए। देव शर्मा को गौतम ने कहा, देव शर्मा भगवान महावीर ने चालू देशना में तेरे पास मुझे भेजा है। संयम जीवन ये जैसा इस दुनिया में कोई जीवन नहीं है। भगवान आपकी बात बराबर है, मगर मैं नहीं लेना चाहता हूं। कारण ये जो मेरी पत्नी है, इनके शरीर पर इतना राग है, इतना राग है, इतना राग है, मैं सोच नहीं सकता उनके बिना मेरा जीवन चल सकता है। खैर, जीवन में पहली बार 50,000 केवल नानी के गुरु किसको प्रतिबोध करने में फेल हुए राग के कारण। और गौतम स्वामी निकले घर से बाहर। वो देव शर्मा गौतम स्वामी को रास्ते पे रखने के लिए साथ में चला। और गुजराती में नरेश भाई जिनको बारसाख कहते हैं, बारसाख थोड़ा नीचा था और जल्दी से जाने में टक्कर लगी, यहां से जोर से सर फट गया। आपकी भाषा में तो ब्रेन हेमरेज हो गया और उसी टाइम वो देव शर्मा शांत हो गया, जीवन खत्म हो गया। राग का नतीजा आप देखना चाहते हो? 50,000 केवल नानी के गुरु, 5-4 ज्ञान के मालिक, अपनी आंखों के सामने 2 मिनट के पहले जिसको बुला था भगवान महावीर का शिष्य बन जा, खातों में देखा, सिर्फ उपयोग रखा। ये देव शर्मा मर के गया कहां? कोई देवगति में गया? मेरे जैसा 50,000 केवल नानी का गुरु इनके बाजू में था, सदगति में गया, कहां गया देख तो लूं। राग का ये अंजाम। और गौतम स्वामी ने इतना ही देखा,
દેવ શર્માના પત્ની ઉપરનો અતિશય રાગ. ભગવાન મહાવીર સાચા, સંયમ સાચું, બધું જ સાચું, તમારી વાત પણ સાચી, તમારી વાણી પણ સાચી, સંસાર ખરાબ છે વાત સાચી, મારી પત્ની મને બહુ ગમે છે, બહુ ગમે છે, બહુ ગમે છે. આ ભાવ એ દેવ શર્માને મરેલો જોયો, પોતાની પત્નીના માથાના વાળમાં ચૂ તરીકે પેદા થઈ ગયેલો. राग का ये मैथमेटिक्स समझ लेना, जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति, जहां आसक्ति वहां आपकी उत्पत्ति. सोच के राग करना, उपयोग का कोई विरोध नहीं. आवश्यक, आकर्षक और आत्मीय, ये राग 3 क्षेत्र में बटा हुआ है. 9वें लोक, 10वें राग. हो सके तो थोड़ा प्रयास करना. राग और प्रेम के बीच में फर्क है. हमें इसके लिए नीचे की ओर ले जाता है वो राग है, और ऊपर जाने के लिए तैयार करता है वो प्रेम है. प्रेम में भी आकर्षण है, प्रेम भी आत्मीय हो सकता है. मेरे गुरुदेव के प्रति आज भी मेरा प्रेम है, कल भी था और आने वाले दिनों में भी प्रेम रहेगा. राग नहीं, प्रेम. और आपकी भाषा में बताऊं, राग पोजीशन के लिए तड़पता है, राग पोजीशन के लिए तड़पता है. एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछ के आगे चलूं. नरेश भाई, कभी कभी बोलने में हम चूक जाते या तो समझने में चूक जाते. मेरे गुरु भुवन भानु सुरीमा जी, ये भी मैं बोल सकता हूं, और भुवन भानु सुरीमा का शिष्य, ये भी मैं बोल सकता हूं. किशोर भाई, फर्क क्या हुआ? मेरे गुरुदेव भुवन भानु सूरी महाराज और भुवन भानु सुरीमा के शिष्य में रत्न सुंदर, दोनों के बीच में फर्क क्या? धर्मेंद्र, क्या फर्क? आपको लगता है मामूली फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है. नहीं समझ में है क्या है? माने क्या हुआ? क्या आपको मालूम है मेरे गुरु भुवन भानु मेरे गुरु है? हाँ, क्या समझ में है? ये टॉम कहां बदल गया? भुवन भानु मेरे गुरु है, एक अलग टॉम, और मैं भुवन भानु का शिष्य हूं, अलग टॉम. मेरे गुरु भुवन भानु मेरे गुरु है, दैट मीन पोजीशन का भाव, और भुवन भानु का शिष्य हूं, समर्पण का भाव. राग पोजीशन में रह सकता है और प्रेम समर्पण में रह सकता है. ये हमें इसके लिए ख्याल रखना. माने पत्नी के प्रति पोजीशन का भाव होना वो तो ठीक, कभी कभी तो गुरु के प्रति पोजीशन का भाव हो जाता है. आपकी बात नहीं करना चाहता हूं, मानूंगा कि, मगर कभी कभी मैंने ऐसे लोग देखे, महाराज साहब ये आपका भक्त बोलता था कि गुरुदेव का कुछ काम है तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा. अरे तू कौन है यार? नहीं समझ में तुम्हें क्या कहना चाहता हूं? ये पोजीशन का भाव. आज तेरी गुरुदेव सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मगर मैं बोला 100% करके दिखाऊं. ये भाव कभी मत रखना. गुरु के प्रति प्रेम का भाव बराबर है राग का भाव, आपको भी डुबा सकता है. पोजीशन का भाव है वो राग का भाव, समर्पण का भाव प्रेम का भाव. ओके. आवश्यक, आकर्षक और आत्मीय, ये राग की 3 परिणति है. वो जीवन को डैमेज कर सकती है. भगवान की कृपा से उनसे बचने का प्रयास करो. 9 में लोभ, 10 में 11 में द्वेष.